नेता, एक शब्द जो कभी प्रेरणा का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन वक्त बदलता है। अब नेता का मतलब बन चुका है घमंड, ताकत और चालाकी का मेल। ये कहानी है एक ऐसे ही नेता की जिसने अपने घमंड में सब कुछ खो दिया, सब कुछ। नाम था उसका विक्रांत सिंह। बचपन से होशियार, समझदार और गरीब। गांव के स्कूल में पढ़ता था, टूटी चप्पलों में चलता था, लेकिन आंखों में सपना था, कुछ बनकर दिखाऊंगा। और उसने कर दिखाया। कॉलेज में टॉप किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में गोल्ड मेडल और फिर राजनीति में कदम। शुरुआत में विक्रांत सबका प्यारा था, गरीबों की आवाज, किसानों का बेटा, नौजवानों की उम्मीद। लेकिन सत्ता का स्वाद धीरे धीरे इंसान को बदल देता है, और विक्रांत भी बदलने लगा। पहला चुनाव जीता ईमानदारी से, दूसरा चालाकी से और तीसरा खरीद फरोख्त से। अब विक्रांत का दफ्तर नहीं, महल था। लोग नहीं, चाटुकार थे। और वह नेता नहीं, खुद को राजा समझता था। एक बार गांव में बिजली नहीं आई 3 दिन। लोग शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन विक्रांत ने दरवाजा बंद करवा दिया। कहा, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। और यही थी उसकी पहली हार, जो उसने देखी नहीं। विक्रांत का सबसे करीबी दोस्त था राजू। दोनों ने बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ा, एक ही थाली में खाया। लेकिन अब राजू केवल एक चपरासी था। एक दिन उसने कहा, भाई, गांव की सड़कों की हालत बहुत खराब है, कुछ करवाओ। विक्रांत ने गार्ड से कह दिया, अंदर मत आने देना इस भिखारी को। और उस दिन एक दोस्त नेता के घमंड के नीचे कुचल गया। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगले चुनाव से पहले विक्रांत के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गया। पार्टी ने टिकट काट दिया, जनता ने समर्थन खींच लिया। और वो नेता जो खुद को भगवान समझता था, अब अकेला था। वहीं राजू अब गांव का सरपंच बन चुका था। विक्रांत उसके पास पहुंचा मदद मांगने। और राजू ने क्या किया? राजू ने कहा, तेरा घमंड ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन था विक्रांत। तू नेता था पर इंसान नहीं बना। और दरवाजा बंद कर दिया। विक्रांत अब शहर की गलियों में भटकता है, पहचान छुपाकर। कभी अखबार में उसका नाम आता था, आज चाय की दुकान पर लोग उसकी बुराई करते हैं। यह कहानी नहीं, आईना है। घमंड कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, समय उसे जरूर झुकाता है। विक्रांत सिंह एक नाम था, अब सिर्फ एक सबक है। राजनीति में जाना है तो ताकत कमाओ, मगर इंसानियत मत बेचो। ये थी कहानी घमंडी नेता की। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपने कभी ऐसे किसी नेता को देखा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त अगली कहानी में फिर मिलूंगा। तब तक याद रखिए, नेतागिरी में नहीं, इंसानियत में असली ताकत होती है।